आज एक विशेष मुद्दे को लेकर आज हमारे स्टूडियो में एक समाज के हित के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिए। ये कभी सोचे भी नहीं थे कि जिस जंग की लड़ाई लड़ने के लिए हम निकले हैं उस लड़ाई में कितने कांटों भरे रास्ते होंगे, कितने लड़ाई लड़ने में कितनी परेशानियां उठाना पड़ेगा, अपना जान जोखिम में भी डालना पड़ेगा। हमारे साथ मोदनगंज प्रखंड के चरुई गांव के अजय कुमार हैं। हम उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि शिक्षक भर्ती में किस प्रकार अपने पावर का इस्तेमाल कर कर जो धांधली मोदनगंज प्रखंड में किया गया है उसका खुलासा आज आप सबों के सामने होगा और आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और जानिए कि वो कौन सा चेहरा है जो कुर्सी के आड़ में इतना बड़ा गलत काम किया। उसका चर्चित नाम भी आज उजागर होगा और वो और कोई नहीं, वो मोदनगंज ब्लॉक के सफेद पोस्ट और कुछ अधिकारी थे। अब वो अधिकारी अभी वहां प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन तमाम मुद्दों पर लेकर आज हमारे साथ अजय जी हैं जो आपको सब बताएंगे। सबसे पहले तो अजय जी आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको एवं आपके दर्शकों को। क्या मुद्दा है जो आप लेकर और हमसे कांटेक्ट किया और ये मुद्दा लेकर आप इतने बड़े दूर रास्ता से पटना आए, किस मुद्दे को लेकर आप आए? एक्चुअली मोदनगंज प्रखंड में वर्ष 2010 में शिक्षक का नियुक्ति हुआ था। प्रखंड शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर शिक्षक नियुक्त किए गए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि नियोजन कमेटी के अध्यक्ष, सचिव एवं कई अन्य लोगों के परिजनों की भी नियुक्ति फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर की गई थी। नियोजन कमेटी के अध्यक्ष मतलब प्रखंड प्रमुख होते हैं, प्रखंड शिक्षक नियोजन कमेटी के। तो प्रखंड प्रमुख की पत्नी का नियुक्ति फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर किया गया था एवं कई अन्य करीबी लोगों की नियुक्ति फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर। यानी कि मोदनगंज ब्लॉक में जो प्रखंड में जो प्रमुख हैं वो अपने फैमिली को फर्जी तरीके से ये वैकेंसी किया गया। जी, फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर उनकी पत्नी की नियुक्ति मोदनगंज प्रखंड में की गई है। उनकी बहन का नियुक्ति एवं पत्नी का भाई अर्थात साले की नियुक्ति हुलासगंज और क्रमशः घोसी प्रखंड में की गई। प्रमुख के पत्नी, बहन और साला ये तीनों को फर्जी दस्तावेज लगाकर ये वैकेंसी किया गया। बिल्कुल। तो इस पर आप जांच नहीं बैठाए? अनवरत 2010 से लगातार, जैसा कि अभी आपने कहा, संघर्ष करता आ रहा हूं और इस क्रम में बिहार के मुखिया अर्थात मुख्यमंत्री से लेकर नीचे के सबसे कनीय पदाधिकारी, जिन्हें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बोलेंगे इस कड़ी में, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं रहे जिनका दरवाजा मैं नहीं खटखटाया। 2 बार मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक, अनेकों बार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, अनेकों बार। सारा दस्तावेज मेरे पास है, अगर चाहे तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, सारा डिटेल प्रूफ। तो क्या ये लोग पदाधिकारी क्या बोले? आप दस्तावेज आपके पास है जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि मेरे पास सारे दस्तावेज हैं, तो उस दस्तावेज में क्या फर्जी आपको लग रहा है? लग नहीं रहा है। तमाम दस्तावेज आरटीआई से उपलब्ध कराई गई है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सारा दस्तावेज लिया गया है। उसमें एक बार प्रखंड प्रमुख की पत्नी और 3 अन्य लोगों की नियुक्ति क्रमशः नव भारत शिक्षा परिषद एवं एक को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्रों पर नियुक्त दर्शाया गया। पुनः प्रमाण पत्रों को बदलकर जब हाईकोर्ट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नव भारत शिक्षा परिषद को अमान्य करार दिया गया है, तत्पश्चात नव भारत शिक्षा परिषद के प्रमाण पत्रों पर नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र को इन्होंने बदलकर
डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षक शारीरिक शिक्षा संस्थान पोझी परसा के प्रमाण पत्रों पर भी दर्शाया गया। यानी कि आप कह रहे हैं कि दस्तावेज को बदला गया। बिल्कुल साक्ष्य मैं नहीं कह रहा हूं, एविडेंस साक्ष्य कह रहा है। ये मेरे मुंह की दलील नहीं है, साक्ष्य कह रहा है। साक्ष्य का अवलोकन करने की चीज है। अगर बिहार के मुखिया कथित सुशासन बाबू जो कहे जाते हैं, अगर सुशासन बाबू में नैतिकता थोड़ा बहुत भी बची होती तो साक्ष्य समर्पित करने के बाद अब तक कार्रवाई के लिए मैं दर दर की ठोकर नहीं खा रहा होता। भ्रष्ट सरकार है जिसका कारण कल के आज के बच्चे अर्थात कल के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सुशासन में। साक्ष्य समर्पित करने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही। अच्छा, ये दस्तावेज को कैसे बदल दिया गया? जब दस्तावेज शुरू में ज्वाइनिंग के समय दिया गया, उसको फिर दस्तावेज को कैसे बदला गया? इसलिए बदला गया कि तमाम जो नियुक्त हुए थे उसमें शिक्षक नियोजन कमेटी के अध्यक्ष एवं सचिव के परिजनों की नियुक्ति की गई थी। तो कस्टोडियन, उसके अर्थात रखने वाले जो हैं, दस्तावेज रखने के जो हकदार हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव है, सदस्य है, तो तमाम लोगों के परिजनों की नियुक्ति तो फर्जी आधार पर की ही गई है। फर्जी प्रमाण पत्रों का आधार, तमाम फंसे थे, तमाम की गर्दन पर तलवार लटक रही थी। तो सारे उन्हीं लोगों को सब रखना था, करना था, वो सारे मिलकर दस्तावेज को बदल दिए। अब बात रह गई कि उसकी एक प्रति जिला में भी होती है। अच्छा, एक प्रति जिला में भी होती है। हाँ, तो आपको शायद आपको स्मरण हो या ना हो, आप शायद पता करेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। मैं आपके स्मरण के लिए बता दूं कि पूर्व में, बस तो मुझे याद नहीं है, पूर्व में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था। जो जहानाबाद जिला में एक बार आग लगी थी, डेट हमें भी नहीं याद है, लेकिन लगी थी। जी, वही मामला। तो उसमें क्या दस्तावेज, कौन सा, सारे दस्तावेज जले थे? कुछ लिमिटेड दस्तावेज को जलाया गया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी स्थापना के कुछ कर्मियों को मिलाकर, कुछ कर्मियों की मिलीभगत से। अच्छा, वो जो दस्तावेज बदले गए, जो बदले गए, उसी दस्तावेज को जलाया गया। पुराने दस्तावेज को जो बदले गए उसे जलाया गया, और उसमें उनकी कुछ संलिप्तता थी, उनके कर्मियों की भी। तो जिला से सारा वो अभिलेख को गायब कर दिया गया, जिला से अभिलेख गायब हो गया। अब तो ये स्वतंत्र थे, जो लगाते हैं कोरा कागज थे, और सारा यहाँ प्रखंड में इन्हीं लोगों का राज था, इन्हीं लोगों को सारा करना था। क्योंकि गर्दन तो सबों की फांसी थी, या बीडीओ हो या बीओ हो या प्रमुख हो, तो ये सारा कुछ यहाँ चेंज कर दिए। अब ये ऐसा हो सकता है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपकी पत्नी का प्रमाण पत्र अगर फर्जी हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको ना पता हो कि फर्जी है? नहीं, कैसे पता होगा? तो बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल पता होगा। तो क्या प्रखंड प्रमुख इनकार कर सकते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मेरे पत्नी का प्रमाण पत्र फर्जी था, लेकिन हमको नहीं पता था? ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो जाएगा? तो जानबूझ के संयुक्ति किया गया। एक सिंडिकेट ने सबों का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया। वो सिंगल व्यक्ति था, जो भी था वो सिंगल व्यक्ति था। वो प्रमाण पत्र स्कैन करके उपलब्ध कराया गया और स्कैन करके बनाया गया और इस पर नियुक्ति की गई। अब बात आती है आगे जांच की प्रक्रिया की। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निगरानी को अधिकृत किया गया है जांच हेतु। निगरानी, जांच के नाम पे निगरानी में पैसों का खेल चल रहा है। निगरानी के जांच पदाधिकारी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कुछ कर्मचारी और पदाधिकारी, इन दोनों के 60 गांठ से पैसों का खेल चल रहा है। फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्त शिक्षक चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और चढ़ाकर गलत प्रमाण पत्रों को वहां से सही ठहराया जा रहा है, जो कि मोदनगंज में हुआ है। अच्छा, जो मोदनगंज में जो फर्जी दस्तावेज को बदलकर जो प्रमुख के द्वारा लगा, वो किन किन चेहरा जो है, चेहरा का है पता कि किन किन कौन कौन लोग हैं जो उसमें अभी ज्वाइनिंग काम कर, जो अभी कार्यरत है? हाँ, कार्यरत है। मैं आपको साक्ष्य दूंगा उसका, आपको चाहिए तो मेरे पास उपलब्ध है। उनकी पत्नी है। किनकी पत्नी? प्रखंड प्रमुख राजीव कुमार की पत्नी है, जो अभी वर्तमान में है। जो अभी वर्तमान में है। अच्छा, प्रमुख की पत्नी फर्जी दस्तावेज में अभी टीचर हैं? मैं नहीं, ये साक्ष्य कह रहा। अच्छा, साक्ष्य कह रहा। और कौन है, क्या नाम है प्रमुख की जी की पत्नी? नंदेश कुमारी। अच्छा, उनके करीबी 2 लोग हैं, जो लेफ्ट राइट वाले लोग जिनको कहते हैं गांव घर में, जो लेफ्ट राइट दलाली से सब कुछ में संलिप्त हैं। वैसे 2 लोग हैं, जिसका एक का नाम है सुजीत कुमार, जो प्रखंड का बहुत बड़ा दलाल है। वो भी कहाँ के हैं? पिरोहा का रहने वाला है। विद्यालय में कम नजर आता है, प्रखंड में दलाली में ज्यादा नजर। अच्छा, कौन सा स्कूल में पढ़ाते हैं? दयाली विभाग, विद्यालय दयाली विभाग, वो मोदनगंज के बगल में है। बिल्कुल गांव में। बिल्कुल। अच्छा, वो है, अजय कुमार है, और भी अन्य लोग हैं।
अच्छा, और इसके अलावा इनके परिजन हैं साला और बहन, जो कि घोसी और उल्लासगंज प्रखंड में दोनों कार्यरत है। साला और बहन वो भी सब फर्जी में, फर्जी प्रमाण पत्र पे। तो अभी तक ना कार्रवाई क्यों नहीं? इतना बड़ा है फर्जी दस्तावेज को, आपके पास प्रमाण पत्र है, सारा का प्रूफ है, फिर भी नहीं ये लोग कार्रवाई नहीं होने का मुख्य कारण है निगरानी को चढ़ावा चढ़ाया जाना। ये बहुत बड़ा रैकेट है क्या इन लोगों का? बिल्कुल है, और मैं व्यक्तिगत तौर पे एक बार नहीं अनेकों बार उसका भी साक्ष्य मेरे पास मौजूद है। महानिदेशक निगरानी या उप महानिदेशक निगरानी को मैं कई बार मिलकर व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य के साथ आवेदन समर्पित किया हूं और कार्रवाई का आग्रह कर चुका हूं। निगरानी को जिसको जांच करना है कि सरकार द्वारा बचाया जा रहा है, नीतीश कुमार उनके कई करीबी मंत्री, एक जाति विशेष के मंत्रियों के सहयोग से और जहानाबाद जिला के एक दो नेताओं के सहयोग से, जो उसमें से कुछ चर्चित चेहरे भी हैं, उनके सहयोग से एक सोची समझी रणनीति के तहत और सरकार में बैठे मंत्रियों के सहयोग से इस तमाम फर्जी शिक्षकों को बचाया जा रहा है कि इन फर्जी शिक्षकों का चेहरा अगर उजागर हो गया तो जदयू की बदनामी होगी, क्योंकि उनके पार्टी का है, जो सबसे बड़ा सरगना है उनके पार्टी का है। तो कार्रवाई नहीं होने का एक कारण है। अच्छा, एक आप आदेश भी बता रहे थे कि कोर्ट का आदेश भी उस पर, और एसडीएम से जो भी ऊपर के पदाधिकारी उस पर आदेश दिए थे, और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जिस संस्था से वो दस्तावेज को उपलब्ध करवाए हैं और दिए हैं, उस संस्था को कोर्ट गलत मान रहा है। हाँ बिल्कुल, मैं इस पे आपसे चर्चा कर देना चाहता हूँ। सर्वप्रथम इन्होंने नव भारत शिक्षा परिषद के प्रमाण पत्र को लगाया, तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण स्मरण में करेक्ट नहीं है, वहां का एक केस था। नव भारत शिक्षा परिषद के प्रमाण पत्रों पर नियुक्त 3-4 शिक्षक थे, उनको वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा डिसमिस किया गया था। तो वो उनके जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया। तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश को उचित माना गया और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया गया कि नव भारत शिक्षा परिषद फेक इंस्टीट्यूशन है, अर्थात वो वैलिड नहीं है शिक्षक नियुक्ति हेतु। तो जब चंपारण में नव भारत शिक्षा परिषद फेक है, तो जहानाबाद के लिए सही है क्या? बिहार के 2 जिलों के लिए अलग अलग रूल है क्या? नहीं, ऐसा है, मेरे समझ से परे है। नहीं, ऐसा तो खैर नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता। तो जब इसकी सूचना तमाम पदाधिकारी के, ये बिहार के जो चैनल्स हैं, मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक, जैसे मैंने पूर्व में बोला, तमाम लोगों को इसकी सूचना नहीं दिया। तो इसका सूचना देने के बाद प्रमाण पत्र को चेंज किया गया, तो जाकिर हुसैन का लगाया गया, और जिस व्यक्ति का पहले जौनपुर का था वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का सुजीत कुमार का, उसका लगाया गया राजेंद्र नगर पटना का प्रमाण पत्र। तो नव भारत की जगह पे जो जाकिर हुसैन का प्रमाण पत्र लगा, उस जाकिर हुसैन के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं। तो उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन संस्थान के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई गई, जिसमें आग्रह किया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 94-95 ऑनवर्ड्स, मतलब 94-95 और उसके बाद का सेशन का एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देशित किया जाए। इस याचिका पे सुनवाई हुई, तो इस याचिका की सुनवाई के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश निर्गत किया गया कि आपको ये आपके पक्ष में आदेश निर्गत नहीं किया जा सकता है। उसमें बहुत सारा कारण बताया गया अपने आदेश में, विस्तृत आदेश है वो मैं आपकी प्रति अगर चाहिए तो मैं आपको दूंगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, आपके रिक्वेस्ट को नहीं माना जाएगा, डिसमिस किया गया, और वो बोले परीक्षा का आयोजन का परमिशन नहीं दिया गया। तत्पश्चात ये डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षण संस्थान वाले माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में सिंगल बेंच के आदेश को चैलेंज किया। तो सिंगल बेंच के चैलेंज को आदेश जब किया गया, तो डबल बेंच के द्वारा भी वही आदेश, सिंगल बेंच के आदेश को सही ठहराया गया और उनको कहा गया कि नहीं, ये गलत है, आपको नहीं दिया जा सकता है। आपके संस्थान को न तो उसमें स्पष्ट, आप पढ़ेंगे स्पष्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट अपने आदेश में दर्शाया है
इस ढंग की इतनी सिंपल अंग्रेजी लिखी गई है, मेरे समझ से परे है कि बिहार के मुखिया से लेकर नीचे तक का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक के कैसे पदाधिकारी बन के आ गए हैं, कैसे निकम्मे लोग हैं, जिनको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिखा गया सिंपल अंग्रेजी आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छी ढंग से समझ में आएगा। उतनी सिंपल अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही है। वो सिंपल अंग्रेजी क्या है मैं बता देता हूं। वो सिंपल अंग्रेजी उन्होंने लिखा है कि इस इंस्टीट्यूशन को न कभी टेम्पोररी और परमानेंट रिकॉग्निशन मिला था, कभी मिला ही नहीं था। तो अच्छा, मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, वर्तमान और भविष्य दोनों में ऊपर नहीं, कभी नहीं मिला है। अस्थायी भी नहीं मिला है और अस्थायी भी नहीं मिला है। तो जब रिकॉग्निशन मिला ही नहीं तो फिर परीक्षा कंडक्ट करने की कहां से बात होती है। और जब परीक्षा ही नहीं कंडक्ट हुआ, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में डिसमिस कर उसके अपील को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि नहीं, सिंगल बेंच का आदेश सही है, आपको नहीं परमिशन दिया जा सकता। कहां से बन गए जाकिर हुसैन के प्रमाण पत्र? कहां से आया जाकिर हुसैन का प्रमाण पत्र? जांच का विषय है। कहां से स्कैन करके किसके सर्टिफिकेट? तो जाकिर हुसैन से जो दस्तावेज उपलब्ध करवा के सर्टिफिकेट दिया गया, तो जाकिर हुसैन संस्था तो कह रही थी ना कि हमारे, वो मानती है जाकिर हुसैन की हाँ संस्था में ये हमारे कैंडिडेट थे या नहीं। ये तो सरकार का विषय है, ये सरकार का विषय है। जाकिर हुसैन को मानना और न मानना कोई विषय नहीं। लेकिन कोर्ट के आदेश में तो साफ लिख रहा है कि नहीं, ये संस्था को वर्तमान और पहले भी कभी ये था ही नहीं। हाँ बिल्कुल, कोर्ट का आदेश है। निगरानी 100% निगरानी की जांच पदाधिकारी की मंशा संदेह के घेरे में नहीं है, 200% संदेह है। निगरानी पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल 200%। मेरे पास साक्ष्य है, मेरे पास साक्ष्य है। निगरानी के पदाधिकारी से मेरा डिबेट करा दीजिए। आपसे आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से कि उसके जांच पदाधिकारी से मेरा डिबेट करा दीजिए, उनके उप महानिदेशक से मेरा डिबेट करा दीजिए। मैं साक्ष्य रखा हूं, साक्ष्य के साथ मैं पूछूंगा कि मैंने आपको इतना बार जांच हेतु आग्रह किया, साक्ष्य देके आपने क्या कार्रवाई किया, और कार्रवाई किया तो आप हमको बता दो कि हाँ इनका प्रमाण पत्र सत्य है। अगर उन्हें हिम्मत है, आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो वो हमको ये कहते, लिख के दे दें कि प्रमाण पत्र सत्य है, अन्यथा कार्रवाई करें क्या सत्य है। मैं बोलता हूं सरकार हम डिबेट करें हमसे। मैं प्रखंड की बात करता हूं, शिक्षक नियोजन घोटाला, पेंशन घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, राशन कोड घोटाला, योजना घोटाला, अनेकों घोटाला सामने रख दूंगा। सरकार को इच्छा है, सरकार मेरे साथ खड़ा हो, एक टीम बनाए, दो पदाधिकारी, एक निष्पक्ष टीम बना दे मोदनगंज के लिए और चले मेरे साथ। तमाम चीजों में अगर घोटाला नहीं रख दिया तो फिर जो शर्त उनका रहेगा वो मुझे मंजूर है। यानी कि आप मोदनगंज में इतना बड़ा रैकेट और घोटाला हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एक योजना, ये जो प्रमुख की बात है, ये प्रमुख का कार्य क्या है? ये प्रमुख जिस योजना से काम विधायक मत से हुआ है, सांसद मत से हुआ है, कुछ दिन बाद उसी काम को दिखाया जा रहा है कि पंचायत मत से हुआ, पंचायत मत से पैसे की निकासी की गई है। अनेकों घोटाला है, लंबी फहरिस्त है, आंख फटी रह जाएगी। यानी कि एमपी फंड से जो काम हो रहा है, विधायक फंड से जो काम हो रहा है, उसको पंचायत फंड में दिखा दिया जाए और उसको निकाल दिया जाए। पैसा कहीं और से आ रहा है, निकाल। अगर सरकार को हम चैलेंज करते हैं, अगर सरकार की इच्छा शक्ति है कि हम भ्रष्टाचार विरोधी, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहते हैं, तो 20 वर्षों का तमाम मदों से जो मोदनगंज में कार्य कराया गया है उसकी जांच करा ले सरकार, स्वतः सच्चाई सामने आ जाए। सरकार तो कहता है कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं सरकार। कह देने से जीरो टॉलरेंस का एग्जांपल यही तो है, यही तो है शिक्षक घोटाला। ये आप स्वीकार नहीं करते हैं क्या? नहीं भाई, ये तो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश नहीं तो आप नहीं बोल दो कि स्वीकार नहीं करता हूं, तो नहीं, स्वीकार तो करना होगा काम। तो ये तो यहाँ तो जब कोर्ट की बात आप बोले, एक और बात मेरे स्मरण में आ रहा है, यहाँ तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। यहाँ तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं पालन? सरकार, जब यहाँ माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि उस संस्थान, उक्त संस्थान को एफिलिएशन नहीं है और उसके बाद उक्त संस्थान के प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे हैं, तो सर मैं तो आपके माध्यम से माननीय न्यायालय पे कोई कमेंट नहीं है मेरा, लेकिन आग्रह जरूर है आपके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय से कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना बिहार सरकार द्वारा की जा रही है। माननीय न्यायालय को मेरे विचार से इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए सरकार के खिलाफ, क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश का भी अवहेलना बिहार सरकार करता है। तो हम आप क्या चीज हैं? अच्छा, एक चीज आप बताइए कि जो आप इतना दौड़ धूप किए, इतने दिन से संघर्ष किए,
क्या आपके ऊपर कभी कोई इस प्रकार का दबाव या हमला वगैरह कुछ भी हुआ? अनेकों बार मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अनेकों बार प्रलोभन तो डराने का कोशिश तो अनेकों बार हुआ। एक बार जान लेने की कोशिश की गई। डराने का तो जहां तक बात है तो डर का माहौल ही रखा गया। वो बेशक मेरे ऊपर कभी दिमाग पे हावी न हुआ और डर वो अलग बात है, लेकिन तमाम हर एक समय कोशिश की गई। जहां तक पैसे की बात है तो मुझे एक बार 25 लाख रुपया देने का ऑफर दिया गया था कि 25 लाख रुपया लेके केस को कंप्रोमाइज कर लेना है। ये बातें आप ग्राउंड पे जाके शायद तहकीकात 25 लाख मिल रहा था छोड़ देते। जमीन सब कोई भ्रष्ट है, सब कोई पैसा के लिए दौड़ रहा था, आपका इतना ईमानदार बन गए। फिर हमने और नीतीश कुमार में क्या अंतर रह जाएगा? फिर तो मैं भी नीतीश कुमार जैसा भ्रष्ट बन जाऊं, भ्रष्ट का संरक्षक बन जाऊं। हम भ्रष्ट का संरक्षक 25 लाख मिल रहा था ना। हाँ ठीक है, मेरे लिए बड़ी रकम है, भी मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जमीर से बड़ी नहीं है। फिर तो मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई क्या लड़ूंगा? फिर तो नीतीश कुमार हम में क्या अंतर रह जाएगा? ये 25 लाख आपको ऑफर कौन किए थे? वही राजीव कुमार जो इस फर्जीवाड़ा का मुख्य सरगना है, प्रमुख। हाँ बिल्कुल, प्रमुख होके आपको 25 लाख का ऑफर किए। बिल्कुल, मेरे घुटनों को पकड़ के आधा घंटा 45 मिनट तक मेरे घुटने को पकड़े रखा था। होली के दिन मुझे धोखे से बुला के, होली का अवसर था, आज भी वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। एक अपने बगल के व्यक्ति के द्वारा, उसके बगल का घर का एक व्यक्ति हमको बुलाया होली के ओकेजन पे। स्वाभाविक है कि होली के ओकेजन पे कोई किसी के यहाँ चला जाता है। इन लोगों की सोची समझी पहले की सब तय रणनीति थी। वहां मैं गया, वहां सारा तय था। मेरे पैर को पकड़ा, पैर को पकड़ के आधे घंटे 45 मिनट। प्रमुख, बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा बड़ा चीज है प्रमुख? क्या बात आप कर रहे हैं? जो व्यक्ति चोर निकल गया, घोटालेबाज निकल गया, उसका जमीन मर जाता है। आप भी चोरी घोटाला करके देखिए, आपकी जमीन मर जाएगी। इतना ही नहीं, 376 के केस में जेल जा चुका है, रेप केस का अभियुक्त रहा है। तो जो व्यक्ति का जमीन मर गया, पर ये सब आरोप मैं गलत बोल रहा हूँ। ग्राउंड जीरो में जाकर आप पता कीजिए। ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग आप करते हैं, ग्राउंड जीरो पे जाइए, रिपोर्टिंग कीजिए। जेल में रहा है कि नहीं, रेप किया हुआ है कि नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कितना घोटाला हुआ है। मैं तो आपके चैनल से और एक बात करना चाहता हूँ कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति सही है तो उसकी 20 वर्षों की संपत्ति की जांच करा ले। किस दरिद्रता अवस्था में था और आज कहां है, सरकार जांच करा ले। सिर्फ प्रमाण पत्र की नहीं जांच करा ले, ईडी से उसकी संपत्ति की जांच करा ले। सरकार की आंखें फटी रह जाएगी। और अगर वास्तव में सरकार बोल रही है कि मैं गलत बोल रहा हूं, अगर सरकार को लगता है तो करा ले। आपके माध्यम से ये मैसेज तो सरकार तक जाएगी। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि मैसेज आप सरकार तक पहुंचाएं। जी, हम देखिए अजय जी, आप एक बात बोले कि हमारे चैनल के माध्यम से एक मैसेज सरकार तक ला जाए, तो हम आपको आश्वासन नहीं, 110% आपको गारंटी दे रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपकी आवाज को हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। और सरकार ही तक नहीं पहुंचाएंगे, हम उन प्रमुख जी से भी पूछेंगे कि इसमें आप पर जो आरोप लग रहा है इसमें कितनी सच्चाई है। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि आप में आरोप लग रहा है, ये कितनी सच्चाई है, मैं आपको साक्ष्य को देके जा रहा हूं, आप रख लें। और साक्ष्य कहिए कि साक्ष्य कहता है कि आपने फर्जीवाड़ा किया है, आप उसमें संलिप्त हैं, ये पूछने की आवश्यकता है। ये पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप में आरोप लग रहा है। आरोप कहां लग रहा है? ये तो साक्ष्य कह रहा है। आरोप लगाना किसे कहते हैं? आरोप तो लगाना रहता है बगैर साक्ष्य। अगर आपको मैं कुछ बोलता, वो आरोप हुआ। ये तो आरोप नहीं है, ये तो सत्यापित है, साक्ष्य है। यानी कि इस जो आरोप दस्तावेज जो आपके पास है उसमें साफ ये आप कह रहे हैं कि वो फर्जी है और फर्जी किया गया है। मैं चीख चिल्ला के चौक चौराहे पर जहां जरूरत पड़ेगा वहां हमने बोलने का काम किया और अंतिम सांस तक बोलूंगा। चाहे मुख्यमंत्री का जनता दरबार हो, चाहे डीएम का जनता दरबार हो, या डीएम के कार्यालय में हो, या प्रधान सचिव का हो, या निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अपर महानिदेशक का कार्यालय हो, या जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय हो, चीख चीख के कहता आ रहा हूं और कहता रहूंगा डंके की चोट पर। चूंकि साक्ष्य कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तमाम लोगों को कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। उसका कारण हमने आपको बता दिया कि कुछ नेताओं की संलिप्तता, कुछ व्यक्तिगत एक जात से संबंध रखने वाले मंत्री एवं नेताओं की संलिप्तता, कुछ हमारे जिला से एक व्यक्तिगत जाति के नेताओं की संलिप्तता
के कारण और फर्जीवाड़ा का सरगना जदयू से होना यही कारण नहीं होने का, कार्रवाई नहीं होने का कारण है। यानी कि सरकार के अंदर में जो उनके पदाधिकारी हैं, उनके नेता हैं, इसके कारण आपका आवाज को दबा दिया जा रहा है। बिल्कुल, उनके मंत्री और नेताओं के हस्तक्षेप के कारण कहीं ना कहीं पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं मजबूर है, मंत्री उसका है, दबाव है, तो मजबूर है, जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। चाहे वो निगरानी हो या शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी हो या कनीय पदाधिकारी हो, कहीं कहीं है, कुछ मजबूरी भी है, भ्रष्ट अधिकारी भी हैं, कहीं कहीं कुछ लोग हैं, लेकिन सरकार के दबाव में। अभी के पाठक सर का, हाँ, ये के पाठक सर अभी स्कूल पर बहुत तरह के जांच बैठाए हुए, कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है उम्मीद की के पाठक सर से ये? मैं 42 वर्षों की उम्र में, अपने 42 वर्षों में जब से मैं होश संभाला, शिक्षा विभाग में इस ढंग का, शिक्षा विभाग या क्या है, किसी भी विभाग में बोले, इस ढंग का पदाधिकारी देखने को नहीं मिला था। अगर के पाठक का पदस्थापना, के पाठक सर का पदस्थापना अगर और पहले हुआ होता तो हमको लगता है कि बिहार शिक्षा में और आगे होता। बिल्कुल मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं, बेबाक कार्रवाई करते हैं, बिना दबाव में कार्रवाई करते हैं, जो उचित है वो उचित है, गलत है वो गलत है, ऐसा अब तक जो सुनने को मिला है। हमारी भी योजना है कि के पाठक सर से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इन 700 को समर्पित करना और कार्रवाई हेतु आग्रह करना, उनका ध्यान आकृष्ट कराना कि सर अगर ये लगता है कि ये गलत है, 700 को आपके द्वारा देख लिया जाए, क्योंकि अब तक आपके लोग जो देखे उनको तो लगा नहीं, कारण चाहे जो भी रहा हो, आपको लगता है और मुझे ऐसा विश्वास है कि उनको लगेगा, क्योंकि वो दबाव में नहीं रखते हैं, मुझे जहां तक जानकारी है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो के पाठक सर जो कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये पहले उनको मिलना चाहिए था। ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। विद्यालयों को क्या स्थिति है, आज तक कोई प्रधान सचिव पटना से चल के विद्यालयों का निरीक्षण किया था? औचक निरीक्षण कभी नहीं, मुझे तो याद नहीं है। भर में टूर प्रोग्राम होता था, बन के आता था, टूर प्रोग्राम लोग किया करते थे, औचक निरीक्षण नहीं करते थे। तो ये आप सुन रहे थे जो हमारे साथ जो अजय कुमार जी हैं, जो शिक्षा विभाग के ऊपर और मोदनगंज ब्लॉक से लेकर प्रमुख, जो हमने पहले पर्दे में रह के बात को बोला था कि एक मोदनगंज ब्लॉक के सफेद पोश जो चेयर पर बैठल है प्रमुख राजीव कुमार, जो करीब अभी भी हैं, पहले भी थे, बीच में एक बार वो दूसरा प्रमुख बने थे। लेकिन प्रमुख जी, मैं आपसे पूछता हूं, जो दस्तावेज जो दिख रहा है और जिस प्रकार से उस पर फर्जीवाड़ा किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने गरिमा को, अपने चेयर को, अपने पद को कलंकित किया और इस प्रकार से एक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा किया। ये हम नहीं, ये दस्तावेज बोल रहा है, न कि अजय जी बोल रहा है या आप तक सच न्यूज भी नहीं बोल रहा है, ये दस्तावेज बोल रहा है जो आपने अपनी पत्नी, अपने बहन और अपने भाई साला इस क्षेत्र का पूरा मास्टरमाइंड थे और दस्तावेज को बदलकर फर्जीवाड़ा किए हैं, जो तमाम हमारे चैनल के माध्यम से उजागर हो रहा है। ये जो दस्तावेज है, हम आपको दस्तावेज भी दिखाते हैं, देखिए हमारे पास कितने फाइल हैं। ये दस्तावेज में सुजीत कुमार जो है, सुजीत कुमार पिता राम धीन प्रसाद जो पिरोगा के हैं, ये मास्टरमाइंड थे। और यही सिर्फ पेपर नहीं है इनके पास, हमारे पास फाइल लेके हमारे स्टूडियो में आए हैं और इतना सिर्फ इस टीचर के फर्जीवाड़े का दस्तावेज है, कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, शिक्षा सचिव से लेके, बिहार के जहानाबाद के डीएम से लेके सारे लोगों का ये इतना दस्तावेज लेके चल रहे हैं, लेकिन इन पर कोई भी आज तक अधिकारी इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये बड़ी ही शिक्षक में भर्ती में घोटाला किया गया है और मोटी रकम लेके अपने अपने परिवार को
शिक्षा विभाग में डाला गया है। तो मैं धीरज कुमार, आप तक सच न्यूज।